प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की किताब क्षितिज जो कक्षा 10 में उत्तराखंड राज्य में भी चलती है, इसके पाठ 10 का हम अध्ययन करने वाले हैं। इस कहानी को ये कहानी है। इस कहानी को स्वयं प्रकाश जी, जिनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, उनके द्वारा लिखी गई यह कहानी नेताजी का चश्मा। इस कहानी को आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन अध्ययन का तरीका थोड़ा अलग होगा। यह कहानी हिंदी में लिखी गई है, लेकिन इसका हम वाचन गढ़वाली भाषा में करने वाले हैं। तो आप इस कहानी को मज़े से सुनिए, ध्यान से सुनिए और आनंद होकर सुनिए। नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी का काम का सिलसिला में वे कस्बा से गुजरन पड़दू छो। कस्बा बहुत बड़ो नहीं छो। जय का पक्का मकान कुछ छा बुनो था पक्का मकान छा। जय को बाजार बुन लैक छे जो। कस्बा में एक लड़कों की स्कूल, एक लड़कियों की स्कूल, एक सीमेंट को छोटू सी कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक नगर पालिका भी छे। अब नगर पालिका छे तो वह कुछ न कुछ करनी रंज है। कभी कोई सड़क पक्की करवा दिया, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दिया, कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। नगर पालिका का उत्साही बोर्ड का एक उत्साही सदस्य प्रशासनिक अधिकारी एक बार शहर का मुख्य बाजार में और मुख्य चौराहा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवानो विचार करी। यह कहानी वी प्रतिमा का बारे में बल्कि वी घटना को एक छोटू सी हिस्सा है। पूरी बात तब हमते पता नहीं, लेकिन लगदू कि देश का अच्छा मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने की वजह से और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट का से बहुत ज़्यादा होने का कारण काफ़ी समय वहाँ पो और चिट्ठी पत्री में ही बर्बाद हो गया। और बोर्ड की शासनावधि भी समाप्त होने की घड़ी में है कि स्थानीय कलाकार तय ही अवसर देने को निर्णय ले गया। और अंत में कस्बा को इकलौती हाई स्कूल को इकलौती ड्राइंग मास्टर मोतीलाल तय काम सौंप दिए गए, जो महीना भर में मूर्ति बने के पटक देनो विश्वास रख दो छो। जन की बोली मूर्ति संगमरमर की होली। टोपी की नोक से कोट का दूसरा बटन तक कोई 2 फीट ऊंची जैसे बुलंद वाल बस्ट और सुंदर थी बन गई छे मूर्ति। नेताजी सुंदर लगना चाह, कुछ मासूम और कमसिन भी। फौजी वर्दी माँ मूर्ति ते दिख दी, दिल्ली चला और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लग जान चाह। ये दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास छो। केवल एक चीज की कसर रह गया। देख दुई खटक दी छे। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं छा, यानी चश्मा तो छे छो, लेकिन संगमरमर को नहीं छो। एक सामान्य और सचमुच का चश्मा का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति तय पहने गए छो। हवलदार साहब जब पहली बार ये कस्बा से गुजरनी और चौराहा पर पान खानो तय रुकिन, तभी हूँ देखी चेहरे में कौतुक भरी मुस्कान फैल गया। वाह भाई, यो आइडिया भी ठीक छे। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। जीप कस्बा चूड़ी ते अग्ने बढ़ गया। तभी हवलदार साहब ई मूर्ति का बारे में सोचना रहे और अंत में ये निष्कर्ष में पहुँचिन कि कुल मिलाकर कस्बा का नागरिकों को युग प्रयास बहुत सराहनीय है। मौत तो मूर्ति को रंग रूप या कद काठी को नीच भावना कुछ, वरना तो देश की भक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ हो गया। दूसरी बार जब हवलदार साहब भी उन्हें बेटी गुजरिन तो उन मूर्ति में कुछ अंतर दिखी दे। ध्यान से देखी तो वाह, चश्मा तो दूसरुच। पहले मोटू फ्रेम वालो चौकोर चश्मा छो, अब तार का फ्रेम वालो गोल चश्मा। हवलदार साहब को कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया। मूर्ति कपड़ा नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती। तीसरी बार फिर नहीं चश्मा। हवलदार साहब का आदत ही पड़ गया। जब भी वे कस्बा से गुजरदा, चौराहा पर रुकदा, पान खांदा और मूर्ति ते ध्यान से दिखता।
एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया तो पान वाला से उन पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाला का गिच्चा में खुद पान ठुस्यूं छो। वो एक कालू मोटा और खुशमिजाज आदमी छो। हवलदार साहब को प्रश्न सुनीते आंखों आंखों में हंसी तून थिर गए और पिछने घूमीते हुए दुकान का पिछने पान थूकी और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाते बोली, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पैनी। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? किला चेंज कर दो। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाया। कोई ग्राहक आ गया जन, वे तो चौड़ो चौखट चश्मा चीणु तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो वे को मूर्ति वाला बेटी चश्मा मूर्ति बेटी उतारी थे वे तो दे दिन और वे में दूसरा चश्मा लगा दिन। अब हवलदार साहब को बात कुछ सोच समझ में आई। एक चश्मा वालू च जैको नो च कैप्टन। उन नेताजी के बगैर चश्मा वाली मूर्ति तो वे तो बुरी लगती बल्कि आहत कर दी, मानो चश्मा का बगैर नेताजी को असुविधा होनी हो। इले वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिना चुना फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दे दो। लेकिन जब कोई ग्राहक आंदो तो वे फ्रेम की इच्छा रख दो तो मूर्ति बेटी वे निकाली ते कैप्टन जो चश्मा वे चश्मा तय ग्राहक ते दे दो और दूसरो फ्रेम जो माफ़ी मांगी तय और मूर्ति में लगा दे और बाद में नेताजी को दूसरो फ्रेम लौटा दे। वाह भाई, क्या खूब आइडिया च। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आया। हवलदार साहब ने पान वाला से फिर पूछे, नेताजी को और भी ओरिजिनल चश्मा कग गया? पान वाला दूसरो पान फिर गिच्चा में ठूस्यूं छो। दोपहर को समय छो, दुकान पर भीड़ भाड़ भी नीचे पर फिर आंखों ही आंखों में हंसी तून थिर के कत्थे की डंडे रखी तय पिछने मोड़ी अरविंद पान थोकी पिच और मुस्कुराते बोली, मास्टर बनान भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब चकित और द्रवित देखते बोली, यानी वो ठीक ही सोचूं छो। मूर्ति का तौल दियो छो। मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बा को अध्यापक छो। बेचारा में महीने भर में मूर्ति बनाणो पटक देणो को वादा कर्यो छो। बनाए भी ले, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कन में बनाए कांच वालों ये तय नहीं कर पाए। यह कोशिश करे भी होली तो असफल रहे। यह बनांद कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया बोलो। यह पत्थर को चश्मा अलग से बने तब फिट करे लो और वो निकल गए बोलो। ओहो, यह बात है। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ो विचित्र और कौतुक भरो लगी। यूँ ख्यालों में खुया खुया पान का पैसे चुगाते चश्मा वाला की देशभक्ति का समक्ष नतमस्तक हुए वो जेब की तरफ चलिन, फिर रुकिन, फिर पिछने देखी, फिर पान वाला माँ पास जागते फिर पूछे, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी कुछ दगड़े छ? यह आज़ाद हिंद फौज को कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नयो पान खाणो छो। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह में 1.5 इंच दूर रखी थे बिन हवलदार साहब तो ध्यान से देखी, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखे नहीं और मुस्कुराते बोली, साहब वो लंगड़ो क्या फौज में जालो, पागल छ पागल। वो देखा वो आणु छ, आप वे दगड़ी बात कर लिया, फोटो वेटो छपया था वे की। हवलदार साहब को पान वाला द्वारा एक देशभक्त का ये तो इन मजाक उड़ान बड़ो अच्छी नहीं लगी। मुड़ी ते देखी ते अवाक रहीन। एक बेहद बुढ़ो मरियल से लंगड़ो आदमी, सिर पर गांधी टोपली और आंखों में कालो चश्मा, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरा हाथ में एक बांस पर टंगे बड़ो चश्मा ले गया। अभी अभी एक गली में निकलनु छ और ए पे एक बंद दुकान का सारा बड़ा बांस टिकाणो छ, तो वे बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाऊं बतावा। दुकान नहीं फेरी लगाऊं। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछण चाहना था, कैप्टन क्या बोल दो, क्या ये वे को वास्तविक नाम छ?
लेकिन पान वाला साहब बतेल छो कि अब ये बारे में बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हूँ छो, काम छो। हवलदार साहब जीप में बैठ गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपना काम का सिलसिला में वे कस्बे से गुजरना रहे। नेताजी की मूर्ति में बदलना चश्मा तो दिख रहा है, कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी कालो, कभी धूप को चश्मा, कभी बड़ू कांचों वालू गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होना जरूर छो। धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता का कुछ क्षण छा। फिर एक बार इनवे कि मूर्ति का चेहरा पर कोई भी चश्मा नहीं छो। वे दिन पान की दुकान भी बंद है, चौराहों को अधिकांश दुकानें भी बंद है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं छो। हवलदार साहब पान खाए और धीरे से पान वाला से पूछी, जब है का दिन क्या बात है आज तुम्हारा नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं। पान वाला उदास हो गया। पिछने मुड़ते बेन पान थूकी और झुकेगते अपनी धोती के सिर से आंखों पूछी, बोली साहब कैप्टन मुर गया। और कुछ नहीं पूछ पाया हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़ा रहन, फिर पान का पैसे चुके नहीं, जीप में बैठिन और चल गए। बार बार सोचना क्या बोलूँ कौम देश को, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ देने वाला भी हंस दो और अपने बिकन को मौका ढूंढती दुखी हुई गई। 15 दिन बाद वे कस्बा से फिर गुजरने। कस्बा में घुसने से पहले ख्याल आई कि कस्बा की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होली, लेकिन सुभाष की आंखों में चश्मा नहीं होलो। किला की मास्टर तो बनान भूल गया और कैप्टन जो मर गया। सोचा आज भी उखे रुकिया रहा, पान भी खोला, मूर्ति की तरफ भी दिखला, पर सीधा निकल जाओला। ड्राइवर से बोली चौराहा पर रुकी न भय, आज बहुत काम पान अगने कभी खेलोला। लेकिन आदत से मजबूर आँख चौराहा आंदू ही मूर्ति की तरफ चल गई। कुछ इन देखी कि जोर से चीखिन, रोका। जीप रोका, स्पीड में छे। ड्राइवर जोर से ब्रेक मारी, रास्ता चलता लोग दिखने लग्या। चूँ की आवाज़ है बोली, जीप रुक दो न रुक दो। हवलदार साहब जीप से कूदी ते तेज तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपकिन भागिन। ठीक समझ जाए कि ते अटेंशन में खड़ा बेगिन। मूर्ति की आंखों पर सरकंडा से बनी छोटू सी चश्मा लग्यो छो। जन कह बच्चन बने होलो। हवलदार साहब भावुक छा। इतने सी बातन उनका आँखा बुढ़िया छा। धन्यवाद।